ठंड में 5 प्रेग्नेंट बहू का बोरी घर। आपने ये तो सुना ही होगा कि जहां बड़ी मुसीबत में पूरा परिवार एक साथ हो, मन में दृढ़ निश्चय हो और प्यार हो, वहां लोग बड़े से बड़े और बुरे से बुरे हालातों से बाहर निकल आते हैं। ऐसा ही कुछ मीनाक्षी के 5 बहू बेटों के साथ हुआ था। क्या हुआ था, आइए शुरू से उनके सफर के बारे में बात करते हैं। जहां मीनाक्षी अपने 5 बहू बेटों की शादी करने के बाद गृह प्रवेश करवाती है। वो बहुत ही छोटे से घर में रहा करते थे। मेरी प्यारी बहू आ गई, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 5 हो ना इस घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। जी माँ जी, पापा जी, आप निश्चिंत रहिए, हम 5 प्यार से रहेंगे और मिलकर हर चीज संभाल लेंगी। बस मुझे यही सुनना था अपनी बहू से। फिर भी बहू, तुम्हारा ये छोटा सा गरीब ससुराल है, कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। जी पापा जी। जाओ, अब तुम सब थक गए होंगे, आराम करो। तभी 5 बहू सास ससुर के पांव छूती हैं, जिन्हें वो सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन उठकर 5 बहू घर की सफाई करती है, पूजा पाठ करती है और पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाती है, जिसमें सास ससुर उन्हें मामूली से चांदी के सिक्के देते हैं। अरे पापा जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने तारीफ कर दी हम 5 की, यही बहुत था। हाँ पता है, पर ये पुश्तैनी चांदी के सिक्के हैं जिन्हें तुम लोगों को वैसे भी देना था, तो शगुन में दे दिया। लगता है मेरे घर में 5 बहुएं नहीं, देवियां आई है। ये तो बड़प्पन है माँ जी आपका, हम इतने भी कुछ खास नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। 5 बहू गरीबी में भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठा रही होती हैं। घर में किसी को भी किसी भी चीज की शिकायत नहीं थी। इसी तरह ठंड भी आ जाती है। उनका ठंड में गुजारा कर पाना अब मुश्किल हो चुका था। बेचारे सास ससुर चूहों का कुतरा हुआ पुराना कंबल ओढ़कर सोते हैं। घर में किसी के पास भी अलग से कंबल नहीं था। एक रात सभी ठंड में ठिठुर कर सो रहे थे। ये सर्दी, बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे। अरे आप सोए नहीं क्या अभी तक? ठंड से नींद नहीं आ रही है। इस चादर से क्या ठंड बचेगी। अरे बाहर बहुत सर्द हवाएं चल रही है और उसी की वजह से हम सभी को ठंड लग रही है। सही बोल रहा है बेटा तू, इस कंबल में भी वो हवा चुभ रही है। सब सर्दी से परेशान होकर करवट ले रहे हैं। ऐसे तो कोई सो नहीं पाएगा। कुछ करना पड़ेगा। हम इतने गरीब हैं कि अपने घर वालों के लिए कंबल, हीटर, रजाई तक नहीं ले सकते हैं। अजी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, चूल्हे के तोड़े उपले बचे हैं, 2 लक्कड़ भी हैं, उसी को ही जला देते हैं। इससे थोड़ी गर्माहट तो जाए यहाँ। अरे हाँ, मैंने सोचा ही नहीं। हमारी काजल बहू कितनी होशियार है। फिर काजल और उसका पति आर्यन उठकर थोड़ी सी आंच जलाते हैं, जिससे घर वाले एक साथ ताप कर बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। आखिर ये भी एक प्यार भरा लम्हा है जो परिवार ठंड में साथ बिता रहा है। पर उन्हें पता नहीं था कि अभी उनकी जिंदगी में और ज्यादा मुश्किल आना बाकी है। ठंड में कुछ दिन गुजरते हैं। 5 बहू एक साथ गर्भवती होने की खुशखबरी देते हैं। क्या सच में हम 5 पोते पोती के दादा दादी बनने वाले हैं? अरे वाह भगवान जी, आपने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी। हम सबको अच्छे से मेहनत करनी होगी अपने आने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो इस गरीबी में ना रहे। पर हमारा मालिक पगार ही नहीं बढ़ाता। एक तो वैसे भी अनाज ढोने का काम है। हाँ बच्चों, वो तो है, पर तुम हार मत मानना। जी पिताजी। ये बोलकर 5 पति काम पर निकल जाते हैं और अनाज ढोकर इधर से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन 5 भाई साइकिल से अनाज लिए जा रहे थे कि 2 आदमी एक पैसों का बैग लेकर भागते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। 5 भाइयों को पता चल जाता है कि वो चोर हैं। तभी वो लोग उनके पीछे भागते हैं। उनके पीछे भागती हुई पुलिस जाली नोटों के बैग को पकड़ लेती है। 5 भाइयों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती और वो दोनों शख्स के पीछे भागते हैं ताकि उस औरत की मदद कर पाए। लेकिन गलत समय पर पुलिस उन 5 भाइयों को उन दोनों बदमाशों के साथ समझकर उन्हें पकड़ लेती है। पकड़ लिया, तुम बदमाश लोगों को पकड़ लिया हमने। तुमने ही ये जाली नोटों का धंधा शुरू किया है ना, अब तुम सब जेल में ही सड़ोगे। अरे दरोगा साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ऐसा कछु नहीं है। हम तो इस औरत की मदद कर रहे थे और चोर के पीछे भाग रहे थे ताकि उनका बैग लेकर वापस कर दें।
हाँ, मेरे बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। हम चोर का पीछा कर रहे थे। हमने नहीं किया और हमें कुछ भी नहीं पता इस जाली नोट के बारे में। हाँ हाँ, पकड़े जाने के बाद हर कोई यही डायलॉग मारता है कि हमने कुछ नहीं किया। हवलदार, जीप में डालो इन्हें। ये बोलते ही पुलिस वाले पांचों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल देते हैं, जहां वो बेगुनाह होने की बात करते हैं। वहीं ये बात जैसे ही मकान मालिक को पता चलती है, वो भी उन 5 गर्भवती बहुओं को और सास ससुर को ठंड में बेघर कर देता है। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। इतनी बड़ी ठंड में हम सब कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मुझे क्या है? वैसे भी तुम्हारे बेटों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें और घर में नहीं रहने दूंगा। कहीं यहाँ भी पुलिस आ गई तो? शाम होने से पहले कहीं ठिकाना ढूंढ लेते हैं, वरना इतनी सर्दी में परेशानियां होंगी। हाँ बहू ठीक कह रही है। फिर सभी कड़कड़ाती ठंड में सिसकते हुए आगे बढ़ते हैं और भटकते भटकते थक कर सड़क पर बैठ जाते हैं, जहाँ पुलिस वाला उन्हें मार के भगा देता है। तो वो सब कचरे के ढेर के पास आकर बैठ जाते हैं। फिलहाल के लिए हम सबको यहीं ठहर लेना चाहिए। यहाँ से हमें कोई नहीं हटा सकता है। अजी, मुझे यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ। इतने में सास ठंड से बेहोश हो जाती है। पांचों गर्भवती बहू घबराकर अपनी सास को उठाकर एक कोने में ले जाती हैं और उस कूड़े से कुछ कतरन साफ करके उस पर लिटा देती है और लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। हे भगवान, हम क्या करें? कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है और हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। हाँ काजल, अपना ख्याल रखो, रो नहीं। 4-4 महीने की गर्भवती है, नाजुक समय है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा कूड़ा जलाकर आंच कर लेती हूँ। क्या पता माजी की ठंड कम हो और माजी होश में आ जाए। हाँ ठीक है, और मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसे ही 2 बहुएं उसके पास बैठकर उसके हाथ पैर सहलाने की कोशिश करती है। तीनों बहू खाने पीने का इंतजाम करके और कचरे को जलाने की कोशिश करती है, जिससे आग जल जाती है। वहीं मीना सिग्नल पर ठंड में भीख मांगते हुए गाना गाती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अरे अरे, बेचारी को देखो, गर्भवती है, ऊपर से गाना गाकर काम चला रही है। बदन पर स्वेटर भी नहीं। ये लो, कुछ खा लेना। ऐसे ही आते जाते लोग उसकी बेचारी हालत देखकर उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जिन पैसों से वो कुछ खाने को ले आती है। खाना तो हमने जैसे तैसे खा लिया, लेकिन सोएंगे कैसे इतनी ठंड में? एक फटा हुआ कंबल था, वो माजी को ओढ़ा दिया। पर पापा जी और हमारा क्या? हमारी तबीयत ठीक रहेगी तभी हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हाँ जेठानी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने अभी इस कचरे में ढेर सारी बोरी पड़ी हुई देखी है, उसी को ही साफ करके ओढ़ लेते हैं। जूट की बनी है तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर पांचों बहू ठंड की मार को झेलते हुए कूड़े में से बोरी को छांट छांट कर साफ करती हैं, जिसे सिलकर वो एक बोरी का कंबल बना लेते हैं और सुरेश को देते हैं। पापा जी, ये लीजिए, इसे ओढ़कर सो जाइए। अरे बहू, कैसे सोऊं इन बूढ़ी परेशान आंखों से मैं? वहाँ मेरे 5 बेटे निर्दोष होकर जेल में फंसे हैं और यहाँ तुम 5 भी अपने बच्चों के साथ परेशान हो रही हो, और तुम्हारी सास भी ठीक नहीं है। हम रोड पर आ गए हैं बेटा, कैसे सब ठीक होगा ये? हाँ, कैसे सब ठीक होगा बेटा, समझ नहीं आ रहा है। पापा जी, परेशान मत होइए, कल ही हम कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और फिर उन पैसों से अपने पतियों को छुड़वा लेंगे। हाँ बहू, ठीक कह रही हो। फिर जैसे तैसे 5 बहू और ससुर भी बोरी का कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन 5 बहू गर्भवती हालत में काम ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ 3 बहुओं को एक जगह नौकरानी का काम मिल जाता है। वहीं दोनों छोटी बहू को एक सेठ के घर काम मिल जाता है। कुछ दिनों तक सब सही चलता है। 5 बहू काम करके घर लौटते हैं और पतली साड़ी में ठंड लगने पर काजल कहती है, दीदी, हम सड़क पर ऐसे कब तक रहेंगे? और साड़ी में ठंड भी नहीं रुक रही है। क्यों ना हम बोरे से ही साड़ी बना लेते हैं। आइडिया, मैं तो कहती हूँ बोरे का एक घर ही बना लेते हैं।
जहाँ हम रह पाएंगे। कब तक माँ जी और पापा जी ऐसे ठंड में कचरे के ढेर के पास बाहर रहेंगे? मुझे तरीका अच्छा लगा रागिनी का, यही करना चाहिए, पर संभल कर। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा बहू। और मैं भी। फिर पांचों बहू कचरे के ढेर से ढेर सारी बोरी लाकर बोरे से साड़ी और सभी मिलकर बोरे का घर भी बना लेते हैं, जिसके अंदर रहने पर उन्हें बहुत गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा घर बनाया है तुमने बोरी से। अब तुम्हें भी ठंड नहीं लगेगी और न हमें सड़क में रहने में। हाँ माँ जी, ये तो है। आइए खाना खा लेते हैं। ठंड से जूझते हुए मीना और रागिनी खाना बनाकर घर वालों को परोसते हैं। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। अब वो बोरी वाले घर में रहकर सेठ सेठानी के घर पर काम करने जाते हैं। वहीं एक सेठ रागिनी और काजल पर नजर डालता है, इसलिए वो दोनों उसे चाटा मारकर वहां से आ जाते हैं। वहीं तीनों बहुओं को महीने भर की पगार मिल जाती है, जिससे उनके पांचों पति जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। तुम पांचों पर हमें गर्व है कि ऐसे समय में भी तुम लोगों ने हमारे माता पिता का ख्याल रखा और हमें भी यहाँ से छुड़ाया। मेरे बच्चों, अब तुम ठीक हो ना? देखना सब अच्छा होगा। इस तरह पूरा परिवार ठंड में बोरे वाले घर में रहकर अपना जीवन बिताता है और पांचों बेटे अच्छी जगह काम करके अपने घर को संभाल कर जीवन यापन करते हैं। वहीं बहू कुछ समय बाद बच्चों को जन्म देती है। वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।